गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है और नवरत्न पब्लिक सेक्टर में आता है, उसमें जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी निकली हैं। तो जो पॉलीटेक्निक के हमारे डिप्लोमा किए हुए छात्र छात्राएं हैं, विशेष तौर से सिविल और इलेक्ट्रिकल की, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या पात्रता है, ऊपरी एज लिमिट क्या है और उसमें किस तरह से हमको अप्लाई करना है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं जो वैकेंसी हैं जूनियर इंजीनियर सिविल की हैं। इसमें आपका जो स्टार्टिंग वेतन है वो 27,270 रहेगा, तो काफ़ी अच्छा है। बाकी चीज़ें भी जुड़ करके अच्छा खासा वेतन रहेगा। नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो 60 हैं, तो ये भी ठीक है। अलग अलग कैटेगरी वाइज भी आपको दिया है। अनरिजर्व 29 हैं, SC 9, ST 6, OBC आपका जो नॉन क्रीमी लेयर के लिए 8 है, EWS 8 है। इस तरह से टोटल 60 वैकेंसी हैं। ऊपरी एज की जो लिमिट है, ऊपरी उम्र की सीमा है 28 साल होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आप जानते हैं 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से या यूनिवर्सिटी से 60% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स के साथ। इसमें अगर आपको एक्सपीरियंस की बात करें तो कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, निल है, यानी कोई भी फ्रेशर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। दूसरा आपका है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इसमें वेतनमान सेम है आपका। टोटल जो वैकेंसी हैं वो 20 हैं। अलग अलग अनरिजर्व के लिए 9 हैं, SC के लिए 3, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 6, EWS की 2। इस तरह से टोटल आपकी 20 वैकेंसी हैं। ऊपरी जो उम्र की सीमा है वो 28 वर्ष निर्धारित है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि जो न्यूनतम अर्हता है वो फुल टाइम 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से या फिर यूनिवर्सिटी से 60% एग्रीगेट मार्क्स के साथ। इसमें आपको एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है, निल है, कोई भी फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। तो एक और वैकेंसी है जो डिप्टी जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग सिविल के लिए, ये पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के लिए नहीं है, ये डिग्री धारकों के लिए है। तो इसको अभी हम इग्नोर करके हम आगे बढ़ते हैं। जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, वो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है वो मैं बता दूंगा। अभी हम डेट देख लेते हैं कि जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो 15 मार्च से प्रारंभ हो चुकी है और जो क्लोजिंग डेट यानी अंतिम तिथि है वो है आपका 14 अप्रैल 2022। तो 14 अप्रैल 2022 के पहले पहले आपको अप्लाई करना है। कोशिश करिए कि मार्च में ही अप्लाई हो जाए, अंत समय के लिए मत बैठिए, क्योंकि कई बार सर्वर डाउन हो जाने की वजह से, अन्य प्रॉब्लम की वजह से फिर दिक्कत आने लगती है। इसमें आपको क्या क्या अपलोड करना है ये देख लीजिए, सारे स्कैन करके रख लीजिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, SC ST OBC इत्यादि के जो सर्टिफिकेट है वो, मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी सर्टिफिकेट, जो सारा चीज़ जो भी आपका होता है वो सारा आपको स्कैन करके रखना है। और आपके पास रखा भी होगा क्योंकि आप लोग वैसे भी लगातार सभी फॉर्म्स अप्लाई करते होंगे, तो स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपके पास ज़रूर होंगे। तो इसके बाद हम नीचे बात करते हैं। जो फीस है वो आपकी, वो फीस 500 रुपये है, तो इसको आप लोगों को ध्यान दे लेना है। जो दूसरी पोस्ट डिप्टी जनरल मैनेजर की, जो मैंने आपसे बताई डिप्लोमा के लिए नहीं है, उसमें निल है, तो उसको आपको ध्यान नहीं देना है। इसमें जो जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो फीस है, एप्लीकेशन फीस, वो 500 रुपये है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, यानी चयन की प्रक्रिया क्या है, तो चयन की प्रक्रिया पूरा लिखित परीक्षा के आधार पर है। तो रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट में जो क्वालिफाई हो जाएगा, मेरिट में जिसका नाम आ जाएगा, उसी का चयन हो जाएगा। जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए है। अब इसमें देखिए ये लिखा है, टेबल भी आपकी बनी हुई है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिटन टेस्ट, वेटेज 100% पूरा, कोई इंटरव्यू या किसी अन्य तरीके का कोई चरण नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर स्टूडेंट्स जो भी क्वालिफाई कर ले जाएंगे रिटन टेस्ट, तो उनका सिलेक्शन पक्का है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें भी रिटन टेस्ट 100% वेटेज है। ये जो बैकलॉग की वैकेंसी है डिप्टी जनरल मैनेजर की सिविल में, इसके लिए पर्सनल इंटरव्यू 100%, तो इसमें बीटेक के लिए है, आप लोगों के लिए ये नहीं है। तो अब बाकी और इंस्ट्रक्शंस आपको मैं ये PDF भी दे दूंगा, तो इसमें जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं उसको आप पढ़ लीजिए। अब जल्दी से हम ऑनलाइन क्लिक करके जल्दी से देख लेते हैं कि अप्लाई आपको किस तरीके से करना है। तो बच्चों ये है NBCC इंडिया की वेबसाइट। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वेब एड्रेस दिया हुआ है nbccindia.com। इसमें आपको करियर ऑप्शन पे जाना है। तो नीचे हम जाते हैं, देखिए यहाँ पर career@NBCC ये देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए ये लिखा है। तो यहाँ करियर में जब आप जाएंगे तो नीचे आपको आना है।
नीचे जैसे ही आप आएंगे तो ये देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन, ये करंट ओपनिंग है। जॉब डिस्क्रिप्शन रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जिसकी हम बात कर रहे थे। यदि आपको पीडीएफ चाहिए जो अभी मैंने आपको दिखा रहा था स्क्रीन पर, वो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। आप सारी चीज़ें उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं इत्मीनान से। यदि आपको अप्लाई करना है जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल का, तो ये देखिए लिखा अप्लाई फॉर जेई सिविल एंड जेई इलेक्ट्रिकल। ये डीजीएम दूसरी जो पोस्ट थी जो बीटेक के लिए थी, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्लिक करके, लेकिन आपको इसमें डिप्लोमा वालों को नहीं करना है। आपको किस में करना है? इस वाले में। तो हमने क्लिक कर दिया, देखते हैं क्या आता है। तो ये देखिए आ गया। तो ये एक नया आपका पेज खुल जाएगा, उसमें आप देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ दो ऑप्शन दिख रहे हैं, लॉगिन और रजिस्टर के। तो लॉगिन तब करते हैं जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो पहले आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। तो रजिस्टर कर लेते हैं हम। तो रजिस्टर करने पर बच्चों देखिए न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, अपना ईमेल डालिए, कन्फर्म ईमेल फिर से डाल दीजिए, पासवर्ड बना लीजिए, कन्फर्म पासवर्ड अच्छे से बनाइएगा, 1 से 14 कैरेक्टर का इसमें सारा चीज़ सम्मिलित करिएगा। ये नंबर भी होना चाहिए, लेटर भी, स्पेशल कैरेक्टर भी। यहाँ मोबाइल नंबर आप ऐसा दीजिएगा जो एक्टिव रहे कम से कम 1 साल तक, और ईमेल भी ऐसा दीजिएगा कि एक्टिव रहे, बीच में बंद मत करिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे, जो भी मैसेज आएंगे, वो आपके ईमेल और मोबाइल के माध्यम से ही आपको प्राप्त होंगे। आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करके आप यहाँ पर नीचे देखिए रजिस्टर का क्लिक बटन है, रजिस्टर कर दीजिए। रजिस्टर कर देंगे तो आपका यूज़र ID पासवर्ड सारा आ जाएगा, आपके जो ईमेल है उस पर भी प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर लॉगिन आप करेंगे और सारी जो प्रक्रियाएं हैं आप उसको पूर्ण कर लेंगे, फीस जमा कर देंगे तो आपका फाइनल हो जाएगा। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो दोस्त हैं, यदि आपके ज़रूरत का नहीं है या आपकी ब्रांच से संबंधित नहीं है, तो इस ब्रांच से सिविल और इलेक्ट्रिकल जो छात्र छात्राएं हैं उन तक आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, उनको जानकारी दे दीजिए, ताकि समय से सभी लोग इसको अप्लाई ज़रूर कर सकें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसीज़ हैं गवर्नमेंट की, पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स या पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज होते हैं उन पर। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इसी तरह की उपयोगी जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसमें आपको फॉरवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि सभी को जानकारी पहुंच सके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर उपयोगी वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।